Hello all, welcome to another video series of mineral nutrition, and today we will discuss about mineral deficiency. So what is mineral deficiency? It is inadequate supply of an essential element, results in a nutritional disorder manifested by a characteristic deficiency symptoms. जब हम प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट और न्यूट्रिएंट का जब डेफिशिएंसी होता है उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिम्टम्स और डिसऑर्डर डेवलप करता है जिसे हम कहते हैं मिनरल डेफिशिएंसी, और वी कैन से दैट प्लांट इज डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट. लास्ट वीडियो हमने पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टेक्निक्स था जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी स्टडी करने के लिए. हाइड्रोपोनिक्स था, एरोपोनिक्स था, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था. तो क्या होता है जब इन हाइड्रोपोनिक्स कल्चर वी कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी concentration or composition of the nutrient solution, so we can correlate with the deficiency with the symptom. तो वहाँ पे इजी होता है हम किसी डेफिशिएंसी को इस प्लांट के सिम्टम के साथ कोरिलेट करना. सपोज हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है, मतलब हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो उसमें जो सिम्टम्स डेवलप करेंगे उसे हम अकॉर्डिंगली चेक करके उसका स्टडी कर सकते हैं. थोड़ा इजी होगा उसको स्टडी करना. लेकिन जब हम उसे सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज द सॉइल कंटेन मैनी फैक्टर्स, सो वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल द फैक्टर्स. सो जब हम सॉइल में ग्रो कर रहे हैं किसी प्लांट को रेदर इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो क्या होता है उसमें डायग्नोसिस करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. और उस कॉम्प्लेक्स होने का रीज़न सब है. पहला रीज़न है बोथ क्रोनिक एंड एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ सेवरल एलिमेंट्स में अकर साइमल्टेनियसली. बोथ क्रोनिक एंड एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ सेवरल एलिमेंट में अकर साइमल्टेनियसली. तो अगर सपोजली क्रोनिक मीन्स है लॉन्ग टर्म और एक्यूट मीन्स इमीडिएट. सो अगर पर्टिकुलर एलिमेंट काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसमें सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है तो वो, और अगर एक्यूट डेफिशिएंसी, दोनों का जो सिम्टम्स है वो एक साथ दिखाई देगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. क्या कुछ प्लांट में बहुत टाइम के बाद डेवलप करता है सिम्टम्स, तो उसमें पर्टिकुलरली पता नहीं चलता है. देन सेकेंड केस इज डेफिशिएंसीज और एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ वन एलिमेंट में इंड्यूस डेफिशिएंसी और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ अदर. तो जहाँ पे एक एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन दूसरे एलिमेंट के ऊपर जहाँ पे डिपेंड करता है, सपोजली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का कैरियर है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन या फिर उसका अवेलेबिलिटी दूसरे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे क्या करता है एक एलिमेंट का डेफिशिएंसी या फिर ज़्यादा एक्यूमुलेशन वो दूसरा एलिमेंट्स का जो एक्यूमुलेशन और डेफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है. और तीसरा फैक्टर है कुछ वायरल डिजीज़ जो प्लांट्स में होते हैं उनके सिम्टम्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स के साथ सिमिलर होते हैं. सो व्हेन रिलेटिंग टू एक्यूट डेफिशिएंसी सिम्टम्स टू ए पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट, एन इम्पोर्टेंट क्लू इज एक्सटेंट टू व्हिच एन एलिमेंट कैन बी रिसाइकल फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीव्स. सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये है क्या हमारा मोबिलिटी. सो जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कितना मोबाइल है और नहीं है. सो क्या होता है जो प्लांट्स में पार्ट्स ओल्डर हो जाते हैं गिरने से पहले, डेड होने से पहले, क्या होता है प्लांट अंदर जितना सारा एलिमेंट्स होता है वो रिटेन कर लेता है अपने पास. और इसका प्रॉपर रिटेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो एलिमेंट है उसका मोबिलिटी के ऊपर. अगर वो प्रॉपरली वो मोबाइल है तो क्या होगा, वो रेडीली अवेलेबल हो जाएगा यंगर लीव्स के लिए, तो ओल्डर टू यंगर लीव्स में वो जल्दी चला जाएगा. अगर वो इमोबाइल है तो वो क्या होगा, ओल्डर लीफ के साथ ही रह जाएगा. सो सम एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम कैन रेडीली मूव फ्रॉम लीफ टू लीफ, एंड अदर सच एज बोरॉन, आयरन एंड कैल्शियम दैट आर रिलेटिवली इमोबाइल इन मोस्ट प्लांट स्पेसीज. तो अभी क्या होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लांट में सिम्टम्स कैसे डेवलप करेंगे. जैसे if the essential element is mobile, deficiency symptoms tend to be appear fast in the older leaves.
सो अगर वो मोबाइल है तो पहले ओल्डर लीव्स में उसकी डेफिशिएंसी दिखाई देगी। वो जब प्लांट्स में डेफिशिएंसी होता है तो प्लांट क्या करेगा, ओल्डर लीव्स से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट कर देगा यंगर लीव्स में। तो उस जगह पे क्या हो रहा है, तो ओल्डर लीव्स में जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जितना उसके पास था ऑलरेडी वो न्यू लीव्स में भेज दिया है, तो डेफिशिएंसी पहले ओल्डर लीव्स में दिखाई देगा। अगर वो एलिमेंट इमोबाइल है, अगर वो एसेंशियल एलिमेंट, देन द सिम्टम्स विल बी फर्स्ट एविडेंट इन यंगर लीव्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्लांट डेफिशिएंट है तो ओल्डर लीव से क्या होगा, जो एलिमेंट मूव करना चाहिए वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इमोबाइल है, वो जा नहीं पा रहा है। तो यंगर लीव्स जो ग्रोइंग स्टेज में उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें इसलिए पहले सिम्टम्स दिखाई देगा। डेफिशिएंसी देखने से पहले हम और एक चीज़ देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल फंक्शन। सो यहाँ पे 4 कैटेगरी है, तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हम एक के बाद एक कैटेगरी का डेफिशिएंसी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है देखते हैं। तो इसमें पहले ग्रुप हमने है न्यूट्रिएंट दैट आर पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड इट इंक्लूड नाइट्रोजन एंड सल्फर। ग्रुप 2 कंटेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन एनर्जी स्टोरेज, इट इंक्लूड फास्फोरस, सिलिकॉन एंड बोरॉन। एंड ग्रुप 3 nutrients that remain in ionic form, that is potassium, calcium, magnesium, chlorine and manganese and sodium. And group 4 contain nutrients that are involved in redox reactions, that is iron, zinc, copper, nickel and molybdenum. So let's see, पहले ग्रुप 1 का देखते हैं। ग्रुप 1 में 2 एलिमेंट थे, पहला था नाइट्रोजन और दूसरा था सल्फर। सो नाइट्रोजन इज द मिनरल एलिमेंट दैट प्लांट्स रिक्वायर इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स में रिक्वायर होता है नाइट्रोजन, एंड इट सर्व एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी प्लांट कंपाउंड सच एज एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो इसका अगर डेफिशिएंसी होगा तो पहले क्या होगा, रैपिडली इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ, इट रैपिड इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ होता है। देन सेकेंड वन इज क्लोरोसिस, स्पेशली इन ओल्डर लीव्स, क्योंकि नाइट्रोजन मोबाइल है तो पहले ओल्डर लीव्स में होगा नियर द बेस ऑफ द प्लांट। देन अंडर सीवियर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी दिस लीव्स बिकम कंप्लीटली येलो एंड फॉल ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पे एक डायग्राम है, देखते हैं। सो अगर अर्ली डेफिशिएंसी स्टेज में, यहाँ पे अर्ली डेफिशिएंसी स्टेज में यहाँ पे जस्ट स्लाइटली धीरे धीरे लाइट ग्रीन कलर होगा, उसके बाद जो क्लोरोसिस होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, और लेटर स्टेज में क्या हो रहा है, येलोइंग हो रहा है, क्लोरोसिस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो हियर स्टंटेड, ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये जो वाला है यहाँ पे। सो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कॉज स्टंटेड ग्रोथ, एक्सट्रीमली पेल कलर लीव्स एंड ऑपराइट लीव्स विथ लाइट ग्रीन येलोइश अपीयर बर्न्ट, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी। यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, जो अपर लीफ है अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करता है तो क्या होगा, जो ओल्डर प्लांट्स है उसने तो ट्रांसपोर्ट कर दिया न्यूअर पार्ट को, फिर भी अगर डेफिशिएंसी कंटिन्यूस करता है तो ये थर्ड डायग्राम जो है यहाँ पे ये वाला कंडीशन होता है। तो यहाँ पे जो लोअर लीव्स होगा वो पूरा येलो हो जाएगा, और जो अपर लीफ है ये लाइट ग्रीन कलर का रहेगा। और एक चीज़ होता है, when nitrogen deficiency develops slowly plants may have markedly slender and often woody stems, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं हो रहे हैं तो क्या होता है, वो स्टेम्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको ज़्यादा वुडी कर देते हैं। और एक चीज़ होता है पर्पल कलरेशन हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एंथोसायनिन पिगमेंट सिंथेसिस में, अगर वो एंथोसायनिन पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिससे वो पर्पल कलरेशन होता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ होता है, क्लोरोसिस के साथ पर्पल कलरेशन होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये तो हो गया नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट इज सल्फर। सो मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं सल्फर के वो सिमिलर है दैट टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, इंक्लूडिंग क्लोरोसिस, स्टंटिंग ग्रोथ एंड एंथोसायनिन एक्यूमुलेशन। सो और एक इसमें क्या होता है, यंगर लीव्स टर्न लाइम ग्रीन एंड येलोइश। सो सल्फर जो है नाइट्रोजन से कम मोबाइल है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें यंग लीव्स का डिस्कलरेशन पहले हो रहा है रदर देन द ओल्डर लीव्स।
और उसमें क्या होता है, जो लीफ का टिप होता है उसमें बर्निंग हो सकता है। यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं इसमें बर्निंग हो सकता है। इट कैन बी बर्न एंड हुक डाउनवर्ड, जैसे इस डायग्राम में इसमें डाउनवर्ड हुक हुआ है। और एक होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, जो यहाँ पे देख सकते हैं जो वेन्स हैं वो ग्रीन है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है येलो येलो होकर लास्ट में वेन्स सब इसमें, जैसे इसमें इस डायग्राम में वेन्स सब ग्रीन ग्रीन है धीरे धीरे, और जो इंटरवेन पार्ट है वो धीरे धीरे येलो हो रहा है। जो लीप स्टेम पेटियोल वो पर्पल कलर हो जाते हैं। और द क्लोरोसिस कॉज बाय सल्फर डिफिशिएंसी जनरली अराइज इनिशियली इन मैच्योर एंड यंग लीव्स रेदर देन इन older leaves as in nitrogen deficiency. So ये हो गया ग्रुप 1 का। So let's move on to group 2. So group 2 deficiency in mineral nutrients that are important in energy storage and structural integrity. So phosphorus is an integral component of compounds of plant cell, including many sugar phosphate intermediate of respiration and photosynthesis and phospholipids जो प्लांट के सेल मेम्ब्रेन में यूज़ होता है उसमें। और इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट component of, it is also component of nucleotides used in plant energy metabolism, that is ATP, and also part of DNA and RNA. So characteristic symptom of phosphorus deficiency include stunted growth in young plant and dark green coloration of leaves. So डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टंटेड ग्रोथ होगा प्लांट का, देन डार्क ग्रीन कलरेशन ऑफ लीव्स। यहाँ पे जो है मिडिल स्टेज डिफिशिएंसी एंड लेटर स्टेज डिफिशिएंसी देख रहे हैं। स्टंटेड ग्रोथ के साथ यहाँ पे डार्क कलरेशन होगा एंड द लीव्स में बी मालफॉर्म एंड कंटेन स्मॉल स्पॉट्स और डेड टिश्यू कॉल नेक्रोटिक स्पॉट्स। ये जो स्पॉट्स हैं यहाँ पे ये नेक्रोटिक स्पॉट्स और डेड टिश्यू के स्पॉट्स फॉर्म हो रहे हैं, which is called as necrotic spots. और एक चीज़ है द पर्पल कलरेशन ऑफ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, यहाँ पे जो पर्पलिश कलर होता है उसका डेफिशिएंसी इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्लोरोसिस। इन फैक्ट द लिप्स में बी डार्क ग्रीनिश पर्पल। जो हम लोग के नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में क्या होता है, जो पर्पल कलर होता है वो क्लोरोसिस के साथ होता है, बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस क्या होता है वो क्लोरोसिस नहीं होता, बट यहाँ पे प्लांट का कलर डार्क ग्रीनिश पर्पल हो जाएगा। ये वाला कंडीशन में है डार्क ग्रीनिश पर्पल हो रहा है। एडिशनल सिम्टम ऑफ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ स्लेंडर स्टेम्स एंड डेथ ऑफ ओल्डर लीव्स एंड द मैच्योरेशन ऑफ द प्लांट में ऑल्सो बी गेट डिलेड। सो नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सो इन मेनी स्पेसीज इट इज फाउंड दैट द प्लांट which are supplied with adequate amount of silicon, this shows enhanced growth and fertility. So the plant which are deficient in silicon are more susceptible to lodging and fungal infection, तो उसका resistance capacity कम हो रहा है। और क्या होता है, the leaflet of the new leaves shows malformation such as curving to outside, wrapping, hardening and sometimes thickening. तो यहाँ पे देख रहे हैं जो प्लांट का जो ग्रोथ है लॉजिंग हो रहा है। जैसे ये प्लांट है इसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ सिलिकॉन अवेलेबल है, सो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डेफिशिएंसी है। एंड यहाँ पे क्या होता है, लिप्स वेर स्लाइटली येलोड इन कलर, इस डायग्राम में स्लाइटली येलोड एंड नेक्रोटिक स्पॉट्स अपियर ऑन द लोअर लिप्स एंड दिस स्पॉट्स जनरली स्प्रेड अपवर्ड, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो लिप में बढ़ता जाता है। एंड देन लेट्स डिस्कस अबाउट बोरॉन डेफिशिएंसी। So although the precise function of boron in plant metabolism is unclear, but it is suggested that it plays important role in cell elongation, nucleic acid synthesis, hormone responses and membrane function, and its deficiency contain wide variety of symptoms depending upon the species and the age of the plant, but most of the characteristic symptoms are black necrosis of young leaves and terminal pods.
And necrosis of young leaves occur primarily at the base of the leaf blade and stems usually be stiff and brittle. तो यहाँ पे जो लीव्स का कंडीशन है देख रहे हैं, पहला अर्ली स्टेज में क्या हो रहा है, देन लेटर इन स्टेज. तो बोरन के अर्ली स्टेज में डिसकलरेशन हो रहा है धीरे धीरे धीरे. तो इन द लेटर स्टेजेस you can see there is dark spots here towards the vein. जो वेन है उसका डार्क ग्रीन कलरेशन है, उसमें पहले स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक नेक्रोसिस हो रहा है इसमें. देन एपिकल डोमिनेंस में ऑल्सो बी लॉस्ट causing the plant to become highly branched, but the terminal apex of the branch soon become necrotic because of inhibition of cell division, and structures such as fruits, fleshy roots and tubers may exhibit necrosis or abnormalities related to the breakdown of internal tissues. So in the next video we will discuss about group 3 and group 4 that contain potassium, calcium, magnesium, chlorine, manganese and iron, zinc, copper, etc. So that's all. Thank you.